हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बिहार बोर्ड के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सबके लिए हम लोग ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिनमें हम लोग का टारगेट है कि मैथ्स में 100 में 100 स्कोर करना है। उसके लिए हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। वैसे भाई बहन जो अभी तक मैथ नहीं पढ़े या मैथ से डरते थे, उनको अब मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि हम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रीवियस ईयर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अब जो है चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, बहुपद जो है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुपद में सब बहुत बेसिक चीज़ बताऊँगा। क्या है चर, क्या होता है अचर, क्या होता है घात, क्या होता है घातांक, क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी चीज़ों को मैं अभी बताऊँगा, उसके बाद बहुपद को स्टार्ट करूँगा। अभी बोर्ड पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसको इग्नोर करना है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि चर क्या होता है, ठीक है, जिसको वेरिएबल कहते हैं, और अचर क्या होता है जिसको कांस्टेंट कहते हैं। चर और अचर के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, चर क्या होता है, ये जो होता है चर, ये एक ऐसा वैल्यू होता है, ये एक ऐसा मान होता है जो बदल सकता है। चर का मान बदलते रहता है, चर का मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन अचर कभी भी नहीं बदलता है। अचर का मान क्या रहता है, फिक्स रहता है। और चर जो होता है ना, वो अल्फ़ाबेट होता है, ABCD होता है, ABCD, ठीक है, ये जेड तक आता है। और अचर में जो है 1 से लेकर आपको अनंत तक देखने को मिलेगा अचर में, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि चर में आपको ये चर का मान बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, बदल सकता है। अचर का मान नहीं बदलता है, जो अचर है वही अचर रहेगा। और चर में मान लेते हैं कि हम कहीं x लिखते हैं तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही क्या होता है चर। तो जहाँ ABCD का लेटर जो दिखता है ज़्यादातर XYZ ही देखने को मिलता है, PQR यही सब देखने को मिलता है। तो जहाँ भी A से Z तक में से कुछ भी दिख जाएगा आपको कहीं भी, किसी भी अलजेब्रा में, किसी भी व्यंजक में, कहीं भी, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वो x जो हो, y हो, z हो, ABCD कुछ भी हो, वो क्या होगा, चर होगा। लेकिन कोई भी संख्या है वो क्या होता है, अचर होता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें पूछता हूँ कि चर बताइए क्या है, तो चर क्या है, x है। इसमें क्या है, चर x है, ठीक है। तो ऐसा आपको पहचाना, इसमें अचर क्या है 5, अचर क्या है 3। तो ये चर और अचर बहुत बेसिक चीज़ है जो आप पहले पढ़े होंगे 7 8 9 10th में, से आपको बताया गया होगा। अब देखिए, चर और अचर के बाद एक होता है घात, ठीक है। घात समझिए क्या होता है, घात को समझिए कि घात क्या होता है। घात जिसको हम डिग्री भी यहाँ पे कहते हैं या पावर कहते हैं, घात क्या होता है, ठीक है। और घातांक क्या होता है, घात और घातांक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, घात का मतलब क्या होता है, इसको हम पावर कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी व्यंजक में जो प्रयुक्त चर होता है उसके ऊपर वही क्या कहलाता है, घात। जैसे इस व्यंजक में चर क्या है x, इसके ऊपर क्या है 2 है, ये इसका घात है। और ये घात 2 है, यही घातांक कहलाता है। जो संख्या, जो घात में अंक लिखा होता है वही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो यहाँ पे घात क्या है 2, घातांक क्या है 2, ठीक है। तो आप चर और अचर समझ गए। इसमें चर क्या है x, अचर क्या है 5, चर का घात क्या है 2, या घातांक भी क्या है 2। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले बहुपद होता क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होता हो। कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव क्या रहे, पूर्ण संख्या। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक XYZ जहाँ पे दिखे आपको, उसमें वो जो चर है उसका जो पावर होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब हमेशा 0 1 2 3 4 5, कोई पूर्ण संख्या ही होगा। इसके अलावा माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, या रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर का घात कैसा होना चाहिए, घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहेगा, तो अभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा।
चलिए तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ, जैसे एक नंबर देखिए, यहाँ पे x² + 5। अभी आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद कोई भी बहुपद है या नहीं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि आप बताइए कि एक नंबर जो है बहुपद है या नहीं है, तो आपको देखना है कि इसमें चर क्या है और चर का घात क्या है। तो इसमें चर क्या है x, इसका घात क्या है 2। तो ये 2 जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, है। तो जब चर का घात पूर्ण संख्या होता है तो वो जो व्यंजक होगा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो हमारा जो x² + 5 है ये क्या है, बहुपद है। फिर इसमें देखिए कि चर क्या है x का पावर क्या है 3। तो जब चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या आ गया तो ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चर क्या है, x भी है और y भी है। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी ऐसा चर नहीं होना चाहिए जिसका जो पावर हो वो पूर्ण संख्या ना हो। कोई भी चर हो, कितना भी चर हो, लेकिन पावर हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ x का पावर 2 है तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। क्या ये बहुपद है, क्योंकि x का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या है भी इसलिए बहुपद है। यहाँ पे बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये भी बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। जब भी बट्टा में आपको XYZ चर दिख जाए, बट्टा में किसी भी व्यंजक में आपको चर दिख जाए, XYZ बट्टा में दिख गया, तो ये क्या होगा आपका, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए अगर रूट में आ जाता है तो होगा क्या सर, अगर रूट में भी कोई भी चर आता है तो बहुपद नहीं होगा। कुछ भी लिखा है मतलब नहीं है, बस चर देखिए कि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे x बट्टा में है, ऊपर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस तो पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर रूट में XYZ कुछ भी दिखाई दे दिया तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है, XY का पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुपद आपका है। तो बहुपद को पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है, ये आसान चीज़ है। बस ये आपको चेक कर लेना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो बहुपद में प्रयुक्त चर है उसका जो घात हो हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो XYZ का पावर। कभी भी अगर चर बट्टा में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, चर कभी भी रूट में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपका आता है एक बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, अगला टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है बहुपद का घात। अगला टॉपिक है बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। अगर इसका आप डेफिनेशन इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे कि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का, देखिए ये जो बहुपद का जो घात है ये क्या होता है, ये जो बहुपद है इसमें देखिएगा कि अगर हम आपसे पूछें कि इस बहुपद का घात बताइए तो ये क्या होगा 2। तो किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का जो उच्चतम घात होता है ना, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, किसी बहुपद में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में, बहुपद का घात क्या होता है कि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का उच्चतम जो घात होता है, उच्चतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर का उच्चतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि जैसे में आप हमको बताइए, यहाँ पे आप हमको बताइए कि 5x³ + 3x² + 9, ठीक है, ये एक बहुपद है। इस बहुपद का घात क्या होगा। तो इस बहुपद का घात देखने के लिए सबसे पहले इसमें खोजिए कि चर कहाँ है। तो x ये चर है, ये भी चर है। अब चर का पावर देखिए, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब इसका आप घात क्या बताइएगा। तो सबसे उच्चतम घात देखिए
3 और 2 में 12 क्या है 3। तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 3 होगा। सबसे बड़ा पावर देखना है क्या है, वही उस बहुपद का क्या हो जाता है घात हो जाता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए 3x² प्लस 9x³ प्लस 5, इस बहुपद का घात बताइए क्या होगा। तो इस बहुपद का घात बताना है तो चर इसमें क्या है x है। अब x का सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पावर है बहुपद में प्रयुक्त चर है उसका जो सबसे बड़ा पावर है वही उस बहुपद का क्या हो जाता है घात हो जाता है। ये बात आपको क्लियर है। कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा ये भी आपको क्लियर होगा। कभी भी सबसे पहले आपको चेक करना है कि बहुपद का घात क्या होगा, तो देखिए कि उसमें चर क्या है। चर का जो सबसे बड़ा पावर है वही उस बहुपद का क्या है घात है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार, इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। देखिए वैसे तो बहुपद को 2 भाग में बांटा जाता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं घात के आधार पर, कि घात के आधार पर जो होता है वो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नंबर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार में आपको मैं 1 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, क्या चीज़ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, सर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं ये आपको बताना है। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद किसे कहते हैं ये बताइए। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो, जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। देखिए आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ सब कुछ बताते हुए चलूँगा। ऐसे तो अगर हम यहाँ पे तुरंत लिख देते घात 1 वाले बहुपद को रैखिक, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात, घात 3 वाले को त्रिघात, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आए अपने मन से कुछ भी पढ़ाए और गए। आप पैसा नहीं देते हैं फिर भी आप जहाँ पैसा दे के पढ़ रहे हैं ना उससे अधिक कंटेंट और बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। इस बात की यहाँ पे आप खुद इसको आप बताएंगे बाद में। रैखिक बहुपद तो लिखिएगा कि जब बहुपद में, लिखिएगा इसका परिभाषा कि जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात कितना हो 1 हो तो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसी में लिखिएगा कि इसका जो मानक रूप होता है, इसका जो मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप वो होता है ax प्लस b। क्या होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है। जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात क्या हो 1, मानक रूप ax प्लस b, मतलब कोई भी बहुपद आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। जैसे आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताइएगा, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप बताइएगा कि आप बताइए 5x, क्या ये बहुपद नहीं है? है। अगर b कुछ नहीं है मतलब b का मान 0 था इसलिए हम b नहीं लिखे, तो 5x एक बहुपद है। अब कैसा बहुपद है तो रैखिक बहुपद है। x का घात क्या है 1, तो चर जो होगा ना उसका घात देखना है। अगर चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और जब घात 1 है तो कौन सा बहुपद होता है रैखिक बहुपद। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि 3x प्लस 5,
3x प्लस 5, इसका बताइए कि घात, इसका जो बताइए कौन सा बहुपद है, तो इसका घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि √3x प्लस में 5, अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि सर रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल बहुपद है। रूट के अंदर अगर XYZ रहता है, रूट के अंदर चर आता है तब वो बहुपद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर केवल क्या है, 3 है, इसलिए ये बहुपद है। इसमें जो चर है उसका घात क्या है, 1 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। बहुपद कब नहीं होता है, जब x जो है ना रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ केवल 3 है रूट में, इसलिए ये बहुपद क्या हो जाएगा, होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप बताइएगा y प्लस √2, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। y का घात क्या है, 1 है, y चर है, चर का घात 1 है, तो ये बहुपद है, कौन सा, रैखिक बहुपद है। √2 है, रूट के अंदर 1 2 3 4 उससे मतलब नहीं है, रूट के अंदर XYZ चर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर चर होगा तो बहुपद नहीं है, लेकिन रूट के अंदर चर नहीं है तो बहुपद है, और चर का पावर 1 है तो कौन सा है, रैखिक बहुपद है। अब देखिए रैखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है। देखिए आपको मैं यहीं पे सब बताऊंगा, शून्यक क्या होता है यही होता है। आपको मैं 9th में पढ़ाया गया था कि किसी बहुपद का शून्यक वो होता है कि उसमें जो चर है अगर उसका मान रख देते हैं तो उसको शून्य बना दें। मान लो किसी हम बहुपद का शून्यक निकालते हैं, उस शून्यक को हम उस बहुपद में चर के जगह पे रखते हैं तो उसको शून्य कर देता है, वही उसका क्या होता है, शून्यक। अब देखिए कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, ठीक है, जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। इसका घात 1 होता है तो शून्यक कै गो होगा, 1 गो, कै गो होगा, 1 गो। इसका जो आपका शून्यक होगा, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा उसको आपको नोट करना है, कॉपी में नोट करना है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो -b/, क्या होता है, a। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, -b/a। शून्यक निकालना है, बराबर में 0 लगाइए, उधर b जाएगा माइनस में, बटा में a, तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, -b/a हो जाता है। एक ही चीज इतना क्लियर। अब रैखिक बहुपद से कुछ भी आपसे पूछे ना, आप तुरंत बता दीजिएगा, आप तुरंत बताइएगा रैखिक बहुपद का शून्यक। जैसे कोई भी इसमें से रैखिक बहुपद है आप उठा लीजिए, आपको जो मन हो उठाइए। आपको मन है कि सर इसका शून्यक क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, बराबर में 0 लगा दीजिए, √3x बराबर -5 हो जाएगा, x का मान -5/√3 हो जाएगा। आ गया शून्यक। शून्यक निकालना है, बराबर में 0 लगा दीजिए, ठीक है। अगर शून्यक आपको निकालना है, मैं आपको इसको बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपको इसका शून्यक निकालना है √3x + 5 का, तो आपको अगर इसका शून्यक निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि √3x + 5 का शून्यक बताइए, तो बराबर में क्या लगाएंगे, 0। 5 जब उधर जाएगा तो बराबर का -5, x बराबर -5/√3। लेकिन अब से ये करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हम बताएं कि मानक रूप होता है x + b। अगर इस रूप में हम इसको देखें तो यहाँ पे a है, x है और b है। a का मान क्या है, √3, b का मान क्या है, 5, और शून्यक होता है -b/a, तो b का माइनस a क्या है, √3, डायरेक्ट आ गया। तो शून्यक आपसे जब भी रैखिक बहुपद का पूछा जाएगा तो -b/a। अब कहेंगे सर इसमें तो b है ही नहीं, इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका जब आप 5x का शून्यक निकालिएगा तो सबसे पहले -b खोजना है, तो 0 नहीं है तो 0 a, और 0/5 मतलब शून्यक इसका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो रैखिक बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, मतलब XYZ का पावर अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, अब पावर कुछ नहीं है तो कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद है, उसका मानक रूप x + b और शून्यक -b/a होता है। क्लियर है। अब आपको हम बताते हैं दूसरा बहुपद, जिस बहुपद का नाम है द्विघात बहुपद। नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, द्विघात बहुपद, कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं आप बताइए। तो आप इसका डेफिनेशन क्या बताएंगे, तो जैसे पहला वाला में जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो इसमें लिखेंगे कि जब बहुपद में प्रयुक्त
जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, क्या चीज़, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, कितना, 2 हो, वही क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात कितना हो, 2, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का मानक रूप आपसे पूछा जाए कि सर आप इसका मानक रूप बता दीजिए, इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो आपसे मैं पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c, ax² प्लस bx प्लस में c होता है। ठीक है सर, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे इसका उदाहरण दूं आपके पास तो आप हमको बताएंगे। ठीक है, आपको मैं उदाहरण देता हूं, 2x² माइनस 3। ठीक है, 2x² माइनस 3 ये कौन सा बहुपद है बताइए हमको, इतना ही हम आपको देते हैं, आप हमको बताइए कि ये कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए चर क्या है, x का घात क्या है, 2, और जब घात 2 हो गया तो कौन सा बहुपद, द्विघात। घात 1 तो रैखिक, घात 2 हो गया तो द्विघात बहुपद। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं तो आप बताइएगा हमको कि सर ये कौन सा बहुपद है, 2 माइनस x² और माइनस में मैं आपसे पूछ लेता हूं 2 माइनस x² और प्लस में √3x, बताइए कौन सा बहुपद है। तो ये भी द्विघात बहुपद है, x का घात क्या है, 2, तो कौन सा बहुपद, द्विघात। बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। यहाँ पे x रूट में नहीं है, अगर x रूट में रहता है तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन x रूट में नहीं है, सब कुछ सही है और बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, अब बहुपद का घात 2 है तो कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है, ये कौन सा बहुपद है, आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब बहुपद का घात 2 रहे तो कौन सा बहुपद कहिएगा आप, द्विघात बहुपद कहिएगा। आप बताइए कि y² माइनस 2 कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। बिल्कुल क्लियर है, घात कितना है, 2, तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता था, 1 माइनस b/a, लेकिन इसका 2 गो शून्यक होता है, इसका शून्यक 2 गो होता है। ठीक है, इसका जो शून्यक होता है वो 2 गो होता है। आप जब भी द्विघात बहुपद को सॉल्व कीजिएगा तो शून्यक कै गो आएगा, 2 गो आएगा। इसका शून्यक आपको बराबर में 0 लगा के उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब तब इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक हम आपको आगे बताएंगे, इसका शून्यक 2 गो है, क्वेश्चन के द्वारा निकालना पड़ता है, ऐसे आप शून्यक नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के बाद आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, ये आपका क्लियर है, रैखिक बहुपद और द्विघात क्लियर है। जब घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, मानक रूप x प्लस b, शून्यक माइनस b/a। यहाँ पे शून्यक निकालना आसान है तो मैंने यहीं पे बता दिया, लेकिन द्विघात का क्या होता है कि बहुपद को सॉल्व करना पड़ता है, बीच वाले को तोड़ने पड़ते हैं, फिर आपको वहाँ पे निकालना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे आपको कि इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम क्लियर कराएंगे। तो ये दोनों आपका क्लियर है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब इसी के बाद आपका, आप ही बोलिए कि रैखिक हो गया, द्विघात हो गया, तो अब कौन सा बहुपद बचा, बिल्कुल सही बोले, त्रिघात बहुपद बचा। ठीक है, तो त्रिघात में क्या होगा, त्रिघात में क्या होगा, देखिए आपके एग्जाम में ना पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप बताइए, तो क्या बताएंगे, ax प्लस b, ऑप्शन देख लेंगे, द्विघात का x² प्लस bx प्लस c। अब यहीं पे आपका एक और बहुपद आ जाता है जिस बहुपद का नाम होता है त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद होता है जी, त्रिघात बहुपद। सर त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे ही जैसे द्विघात में बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 है, तो त्रिघात में क्या होगा कि जब बहुपद में, त्रिघात में क्या होता है कि जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो
3 हो तो उसे ही क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिए x³ घात कितना है 3, तो ये भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2 - x³, यहाँ पे देखिए घात का पावर कितना है, घात का चर का घात कितना है, चर का घात 3 है, चर का घात 3 है। और जब चर का घात 3 होता है तो कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। मैं आपसे और पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि 3x³ प्लस 2x² और प्लस में यहाँ पे x और -1। देखिए पावर, सबसे पहले इस बहुपद का घात, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद में प्रयुक्त चर का उच्चतम घात, इस बहुपद का घात क्या है 3, सबसे बड़ा पावर जो होता है वही इसका घात होगा। तो सबसे बड़ा पावर 3 है तो इसका घात क्या हुआ 3, और जब घात 3 हुआ तो कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। अब इसका आपसे मैं पूछता हूँ कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, आप बताइए। त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताइए क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सर त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। यही त्रिघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हमने अभी तक तीनों बहुपद पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा, रैखिक बहुपद, किसे कहते हैं, जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a। द्विघात बहुपद, जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है और उसके 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद, जब बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं और इसमें भी शून्य कितना होगा 3। इसका मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d हो गया। तो ये 3 बहुपद क्लियर है। फिर हमने बताया कि बहुपद का घात क्या कहलाता है, तो जब बहुपद को देखिए और उसमें जो चर दिया है ना उसका सबसे बड़ा पावर, मान लेते हैं कि 3 4 5, पावर x का 3 दिया है, फिर कहीं 4 दिया है कहीं 5, तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ 5, तो उस बहुपद का घात क्या होगा 5। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो 3 नंबर आपका क्लियर है एग्जाम में, इतना से ही 3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपके यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, आगे अब आता है ग्राफ के बारे में कि बहुपद का ग्राफ क्या होता है। तो सीधा सा बात है, आपको बिल्कुल मैं बता देता हूँ, सीधे सीधे आपको मैं बता देता हूँ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधे सीधे बताता हूँ, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बहुपद ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का यूज क्या है। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि रैखिक बहुपद है, कोई भी बहुपद क्या है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। अब उसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होगा, द्विघात का क्या होगा, त्रिघात का क्या होगा। मैंने मान लो कि यहाँ पे लिखता हूँ 5x और प्लस में 3, कौन सा बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है। घात कितना है 1, शून्य कै गो होगा 1। देखिए, जिस बहुपद का जितना शून्य, जिस बहुपद का जितना शून्य होगा ग्राफ उतना ही बार उसको काटेगा। जैसे अच्छा, इस बहुपद का चर x में है, चर किस में है, x में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। अगर यहाँ पे आपके सामने एक क्या बना देता हूँ, मैं ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता हूँ कि ग्राफ क्या होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले ये बताइए कि बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। तो ये रैखिक बहुपद कोई भी होगा ना, अगर कोई भी होगा तो रैखिक बहुपद तो x अक्ष को एक बार काटेगा, चाहे वो कहीं काटे, x अक्ष को कहीं भी काटेगा, लेकिन वो क्या होगा, उसका एक ही बार काटेगा। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, इसलिए वो x अक्ष को कितना बार काटेगा, एक बार।
अब देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको कि कोई बहुपद y में है, जैसे 2y + 3 ये बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद x में है तो x अक्ष को काटेगा और y में है तो y अक्ष को काटेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस बहुपद का जितना शून्यकों की संख्या होगा ना उतना ही बरग्राफ कटेगा, जितना शून्यकों की संख्या उतना ही बरग्राफ कटेगा। ठीक है, इसमें शून्य कई गो होता है, रैखिक है तो एक गो। अब x अक्ष यहाँ पे ये बहुपद x में है तो x अक्ष को एक बार काटेगा, ये y में है तो ये y अक्ष को एक बार काटेगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक 2 है और वो उसका चर x है। बहुपद का चर क्या है? x और शून्यक कै गो है? 2 गो है। बताइए कि वो x अक्ष को कितना बार काटेगा? 2 बार काटेगा। जितना शून्यक होगा उतना ही बार वो उस अक्ष को काटेगा। अब ये देखना होता है कि जो हमारा बहुपद है वो x में है कि बहुपद y में है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3y² प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x और प्लस में यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब आप बताएंगे ये कौन सा बहुपद है? ये बहुपद है द्विघात। कौन सा बहुपद है? द्विघात। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ एक ग्राफ बना के यहीं पे कि आप बताइए कि ये जो है y होता है, ये y डैश, ये x, ये x डैश। अब इसमें शून्यक कै गो होगा? द्विघात बहुपद है तो कै गो शून्यक होगा? 2 गो होगा। कै गो शून्यक होगा? 2 गो। अब बताइए कि ये x में है कि y में है? y में है तो शून्यक 2 गो और y में है तो x अक्ष को काटेगा कि y अक्ष को? y अक्ष को, क्योंकि y में है और शून्यक कै गो है? 2 गो। तो y अक्ष को कै बार काटेगा? 2 बार काटेगा। वो कैसे भी काट सकता है y अक्ष को 2 बार, वो कैसे भी काट सकता है। जैसे यहाँ पे एक बार काट दिया, एक बार काट दिया, 2 बार काट दिया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखना है कि चर क्या है। अगर y है तो y अक्ष को काटेगा, x है तो x को काटेगा। कितना बार काटेगा? तो उस बहुपद का जितना शून्यक होगा उतना ही बार काटेगा। और आपको पता है कि रैखिक बहुपद होगा तो एक शून्यक मतलब 1 बार काटेगा, द्विघात है तो 2 शून्यक मतलब 2 बार काटेगा, त्रिघात है तो 3 शून्यक मतलब 3 बार काटेगा। अब इसी के साथ मैं आपको अभी 2.1 बताने वाला हूँ। चलिए देखिए एक्सरसाइज। चलिए 2.1 का ये जो प्रश्न है ये देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग को दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखना है कि ये ग्राफ दिया है, बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक बहुपद है जिस बहुपद में चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। मतलब चर x है, मतलब जो ग्राफ कटेगा वो x अक्ष को कटेगा। x अक्ष को कितना बार काटा है यही गिनना है। बहुपद अगर x में है तो x अक्ष को कितना बार काटा है ये गिनना है। अगर y में रहता तो y को कितना बार काटा है ये गिनते हैं। तो यहाँ पे x को काटा है, बहुपद x है, बहुपद किस में है? x में है। बहुपद किस में है? x में है। तो x अक्ष को कितना बार काटा है ये गिनना है। तो इसमें देखिएगा तो इसमें ग्राफ x अक्ष को कितना बार काटा है? 1 बार भी नहीं काटा है, ये तो y को काटा है। जब x अक्ष को 1 बार भी नहीं काटा है तो यहाँ पे जो आपका शून्यक होगा, इसमें जो आपका शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा? अगर 1 बार भी नहीं काटा है ना तो इसमें जो आपका शून्यक होगा, इसमें जो आपका शून्यक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x अक्ष को 1 बार भी नहीं काटा है, शून्यक 0। यहाँ पे x अक्ष को कितना बार काटा है? x अक्ष को 1 बार काटा है तो शून्यक क्या होगा? 1। x अक्ष को 1, 2, 3 बार काटा है तो इसमें आपका शून्यक क्या हो जाएगा? 3। इसमें देखिए x अक्ष को कितना बार काटा है? 2 बार, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। ये x अक्ष को 1, 2, 3, 4, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? इसका शून्यक जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये स्पर्श किया है, काटा नहीं है, तो एक बार ही गिनेंगे 1, 2, 3, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस देखना है कि हमसे पूछा क्या है।
दिया था कि बहुपद कोई x में है, मतलब x अक्ष को ग्राफ काटना चाहिए। अगर y में रहता तो y अक्ष को गिनते, बहुपद x में है। अब x को जितना बार काटता है शून्य की संख्या उतना ही होता है। हमने पीछे बताया कि शून्य जितना होगा ग्राफ उतना बार कटेगा, और यहाँ पे जितना बार ग्राफ कटा है मतलब शून्यों की संख्या उतना, तो यहाँ पे x अक्ष एक बार भी नहीं कटा तो शून्य 0, x अक्ष एक बार काटा तो शून्य 1, x अक्ष 3 बार काटा तो शून्य 3, x अक्ष 2 बार काटा शून्य 2, x अक्ष 4 बार काटा तो शून्य 4, x अक्ष 3 बार कट रहा है तो शून्य कितना हो जाएगा 3। तो ये था आपका 2.1 एक्सरसाइज। और बहुपद के कुछ हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े हैं। आगे अब हम लोग बहुपद को और आगे डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी बहुपद के बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।